आसमान की ऊंचाइयों में बसा यह ऐतिहासिक किला जो एक संरचना ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक गाथा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के ऐतिहासिक किले के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मानसिंह पैलेस के बारे में, जहां औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी थी। यहाँ स्थित सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा एवं विक्रम महल, जहाँ दासियों ने एक साथ जौहर किया था। यदि ग्वालियर किले के इतिहास की बात की जाए, इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था और इसका नाम संत ग्वालिया के नाम पर ही रखा गया था। ग्वालियर किला हमेशा अपनी ऊंचाई में स्थित होने के कारण यह एक अभेद किला रहा है। इस किले की किलाबंदी अपने आप में सुरक्षा कवच का उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। यह किला कई राजवंशों का निवास स्थान रहा है, जिनमें दिशा, मराठा और सिंधिया परिवार शामिल है। ग्वालियर का किला लगभग 3 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर से भी अधिक है, जो इसे एक अभेद किला बनाती है। यदि आप ग्वालियर का किला भ्रमण करना चाहते हैं तो इसके मुख्य 2 दरवाजे हैं। एक आप शहर की ओर से आ सकते हैं, जिसे पूर्वी द्वार कहा जाता है, और एक पश्चिम की ओर से आ सकते हैं, जिसे पश्चिमी द्वार कहा जाता है। दोनों में अंतर इतना है, यदि आप पूर्वी द्वार से आते हैं तो लगभग 150 मीटर की जो ऊंचाई है उसे आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, लेकिन यदि आप पश्चिमी द्वार से आते हैं तो उसमें आप गाड़ी के माध्यम से भी डायरेक्ट ऊपर तक आ सकते हैं। यदि आप पूरा किला घूमना चाहते हैं तो आप 50 रुपए का टोटल एंट्री फीस लेकर के यहाँ स्थित मानसिंह पैलेस, सास बहू का मंदिर एवं तेली का मंदिर घूम सकते हैं। लेकिन आपको कर्ण महल एवं जहांगीर महल घूमने के लिए अलग से 30 रुपए का एंट्री टिकट लेना होगा। मानसिंह पैलेस के पास ही आपको 15वीं शताब्दी में बना शिव जी का मंदिर देखने का अवसर मिलेगा, जिसे अकबर ने तोड़कर मदरसे में कन्वर्ट कर दिया था। इसी जगह पर जो राजा टैक्स नहीं दिया करते थे, जहांगीर के शासन काल में उन्हें यही कैद करके रखा जाता था। जहांगीर ने 52 राजाओं के साथ सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोबिंद साहब जी को यही बंदी बनाकर रखा था। बाद में गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सभी 52 राजाओं को जहांगीर से यहीं से छुड़वाया था और इसी कारण उन्हें दाता बंदी छोड़ कहा जाता है। और उन्हीं के सम्मान में यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जो कि ग्वालियर किले से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर ही स्थित है। चलिए अब बात करते हैं मानसिंह पैलेस के बारे में। यह है पैलेस का दीवाने खास, जहां राजा की 8 रानियों के लिए विशेष कक्ष बनाया गया था। नीचे संगीत और नृत्य का समारोह किया जाता था और ऊपर इन झरोखों से रानियां नृत्य एवं संगीत देखा करती थी। साथ ही राजा विशेष मीटिंग अपने सेनापति, गुप्तचर, राजदूतों के साथ यही किया करते थे और यह एक कैबिनेट की तरह काम करती थी। राज्य के बड़े बड़े फैसले, चाहे वो कोषाध्यक्ष से संबंधित हो, सेना से संबंधित हो या प्रजा से संबंधित हो, राजा अपने सलाहकार से लेकर के यही बड़े निर्णय हमेशा किया करते थे। अब हम मानसिंह पैलेस के निचले हिस्से पर जा रहे हैं। मैं बता दूं कि यह महल टोटल 6 मंजिला है, जिसमें 3 ऊपर हैं तथा 3 नीचे स्थित हैं। मानसिंह पैलेस के नीचे ही जौहर स्थल है। जब मानसिंह तथा इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ था और मानसिंह की पराजय होती है और अंत में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जब यह बात रानियों को पता चलती है और ये भी पता चलता है कि इब्राहिम लोधी किले में घुसकर सभी रानियों को अपने कब्जे में लेना चाहता है, यह खबर सुनकर सभी रानियों ने इसी स्थान पर जौहर किया था। इसके पहले यह स्थान स्नान घर हुआ करता था, लेकिन इब्राहिम लोधी के कारण इसे एक जौहर स्थल में भी कन्वर्ट किया गया। अब हम आ चुके हैं मानसिंह महल के दूसरे आंगन पर, जिसका निर्माण चाइनीज शैली में हुआ है, क्योंकि इसका निर्माण भारत भ्रमण के दौरान आए चाइनीज व्यापारियों के द्वारा ही किया गया था। मानसिंह पैलेस में आपको नेचुरल एयर कंडीशनिंग देखने को जरूर मिलेगी। ये वही झरोखे हैं जहाँ से तेज हवा नेचुरल रूप से आती थी, जहाँ रानियां इनके नीचे बैठ करके ठंडी ठंडी हवा का मजा लिया करती थी। अब हम चल रहे हैं कर्ण महल की ओर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप कर्ण महल घूमना चाहते हैं, जहां आपको जहांगीर महल भी देखने को मिलेगा, उसके लिए अलग से आपको 30 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। कर्ण महल, जिसका निर्माण मानसिंह पैलेस से पहले हुआ था और कहा जाता है कि ग्वालियर किले के निर्माण में सबसे पहला निर्माण कर्ण महल का ही किया गया था। इसका निर्माण राजा मानसिंह के पिता कर्ण सिंह तोमर ने किया था। इसका आर्किटेक्चर ग्वालियर के किले का सबसे पुराना आर्किटेक्चर है। कर्ण महल के पास ही स्थित है जहांगीर महल। जहांगीर महल में जहां
जहांगीर अपने विद्रोही राजाओं को यहीं कैद करके रखता था, जहां उन्हें अत्यंत कष्ट देते हुए जेल में चक्की पिसवाया करता था। ये एरिया आज एक खंडहर में तब्दील हो गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसका निर्माण ग्वालियर के किले के प्रथम चरण में ही किया गया था और जहांगीर महल के लगभग 100 साल बाद ही मानसिंह पैलेस का निर्माण किया गया था। उम्मीद करता हूं कि ग्वालियर के किले के बारे में दी गई संक्षिप्त जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप ग्वालियर विजिट करते हैं तो ग्वालियर का किला घूमना बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।